भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं टॉप 30 न्यूज की। फिलीपींस में भूकंप से तबाही, 60 लोगों की मौत, कई इमारतें ढही। मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा, खड़े ट्रक में घुसी कार, करनाल के एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान, बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत, फसली ऋण वसूली स्थगित, ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिल भी माफ। पुतिन का भारत दौरा तय, रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, दिसंबर में पुतिन आ सकते हैं भारत। चैतन्यानंद की महिलाओं के साथ चैट सामने आई, वादे करके लुभाता था फोन में, कई एयर होस्टेस की फोटो मिली और 17 छात्राओं ने शोषण के लगाए आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ी, बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता दिखी और आरएसएस की शताब्दी पर विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी। कप सिरप बना बच्चों की मौत का कारण, 6 मासूमों की गई जान, गांव में डर और मातम का माहौल। पीओके में शहबाज के खिलाफ हल्ला बोल, प्रदर्शनकारियों ने नदी में फेंके पाकिस्तानी सेना के कंटेनर, जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय के कार्यक्रम में भगदड़, एक्टर विजय के सभी कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान, भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद लिया फैसला। हिमाचल के कई भागों में 1 सप्ताह तक बरसेंगे बादल, 3 दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। लेह में अब कर्फ्यू में 7 घंटे की ढील, 5 से ज्यादा लोगों के एकजुट होने पर रोक, इंटरनेट पर बैन जारी। नेपाल की सड़कों पर फिर उतरेंगे जेनजी, सुशीला सरकार के खिलाफ करेंगे हल्ला बोल। अकाली दल छोड़कर अनिल जोशी ने थामा कांग्रेस का हाथ, तरनतारन से हो सकते हैं उम्मीदवार। बुलडोजर से एनकाउंटर तक, तौकीर रजा के मददगारों पर एक्शन, बरेली हिंसा में 81 गिरफ्तार। राव नरेंद्र सिंह 6 अक्टूबर को संभालेंगे पदभार, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे राव नरेंद्र सिंह। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस दफ्तर में होगा कार्यक्रम, बीके हरिप्रसाद हुड्डा समेत कांग्रेस के एमएलए और एमपी भी होंगे शामिल। पहली बार अरबपतियों की लिस्ट में शाहरुख खान, टॉम क्रूज को पछाड़ा, बने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर। एचएएल को अमेरिका से तेजस का चौथा इंजन मिला, वायुसेना को नवंबर में 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिलेंगे। अमेरिका में 9 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर संकट, ट्रंप फंडिंग बिल पास नहीं करा पाए, 60 वोटों की जरूरत थी, 55 ही मिले। अंबाला छावनी स्थित आईएफएल फाइनेंस कंपनी की शाखा में लगी आग, आग की भनक लगते ही सभी कंपनी कर्मचारी और वहां मौजूद लोग कंपनी को छोड़कर भाग गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी मौके पर मौजूद। अभिषेक शर्मा सर्वश्रेष्ठ रेटिंग के साथ शीर्ष पर बरकरार, वरुण चक्रवर्ती का भी दबदबा कायम। अयोध्या में बहुचर्चित 240 फुट ऊंचा रावण तैयार, दहन से 3 दिन पहले लगा बैन। उत्तर प्रदेश में रोडवेज एसी बसों में यात्रा करने पर 10% की छूट, जनरथ, पिंक शताब्दी, वॉल्वो और एसी स्लीपर बसों पर होगा लागू। कोविड में ड्यूटी पर शहीद हुए कर्मचारियों के परिवार को मिलेंगे 1 करोड़, सीएम रेखा का ऐलान।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज का बयान। सेवा पखवाड़े के दौरान भाजपा ने अंबाला छावनी में समाज सेवा में नए आयाम किए स्थापित। दशहरे से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, डीए में 3% की बढ़ोतरी। दीपावली से पहले ही किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा, बढ़ाया गेहूं का एमएसपी रेट। गुलाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बता, तीसरे दिन हिंसक प्रदर्शन में 8 लोगों की मौत। गाजा में इजराइल की सीमा पर सेना तैनात करेगा पाकिस्तान। विदेश मंत्री इशाक डार ने आईएसएफ पर किया बड़ा एक्शन। पहले की गरबा रोकने की कोशिश, फिर फेंकने लगे अंडे, ठाणे में बिगड़ा माहौल। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।